आवाज नहीं आ रही सर। सर ने कुछ बोला ही नहीं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है यूरिनरी सिस्टम। और इस टॉपिक के अंदर आप लोग सीखेंगे कि इस निज़ाम जो है वो कौन कौन से पार्ट हिस्सा लेते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है। जी सर। जैसे कि आप डिस्कस कर चुके हो ऑलरेडी कि इस निज़ाम के अंदर हमने किडनीज के बारे में बात करनी है, इसके फंक्शंस के बारे में बात करनी है, नेफ्रॉन्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और यूरेटर्स क्या है, यूरेटर्स का क्या काम है। आज के इसके टॉपिक में हमने क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, फिर हमारा इस यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या होगा, फिर हम इसका पार्ट जो है वो किडनी उसकी बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, देन हम नेफ्रॉन की बात करेंगे और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो क्या काम करते हैं। यूरेटर्स की बात करेंगे, जो नालियाँ होती हैं जो यूरिन लेके आ रही हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। फिर हम यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो है वो यूरेथ्रा की बात करेंगे। क्या आपके पास स्क्रीन शो हो रही है वहाँ बच्चों के पास? क्या आ रहा है? हो रही है। और क्या सर? क्या लिखा आ रहा है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा? नो सर। एक्सक्यूज मी सर, आज का टॉपिक तो कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन है। कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन तो है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं थे तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या यूरिन फॉर्मेशन कैसे बनती है वो पढ़ना है। ऐसे ही है ना? जी सर जी। लेकिन मैं आपसे मैंने सोचा कि आप लोगों के प्रीवियस सारा जो लेक्चर है उसको मैं दोबारा से करवा दूं, तो डॉक्टर साहब ने किसी काम की वजह से नहीं, तो आपको कंपोनेंट ऑफ यूरिन वही करवाएंगे दोबारा, राइट? जी सर जी सर। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट क्या आ रहा है? पार्ट्स ऑफ यूरिन। पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट क्या आएगा? फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। किडनी किडनी स्ट्रक्चर, किडनी किडनी फंक्शन, फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरेटर्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। ये पार्ट है, ये जो आप इन पार्ट्स के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं और आज हम इन पे जो है वो डिटेल में थोड़ा बहुत इनके बारे में जानेंगे। ये पहली डायग्राम है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम आपके पास बुक में मौजूद नहीं होगी शायद। जी सर जी। अगर हम लेफ्ट साइड है सर इसमें जो है वो इसी डिटेल में नहीं होगी, वो किसी और फॉर्मेट में होगी, चीजें सेम नहीं होगी, लेकिन वो उसमें और इसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा इसकी जो हेडिंग में या इसमें जो चीजें दी गई हैं। आप देखेंगे लेफ्ट साइड से हम बात करें तो सबसे पहली जो दरमियान में दो बड़ी वेन्स हैं और आर्टरीज हैं, इनको बोलते होते हैं, एक है इंफीरियर वेना केवा और एक है एब्डोमिनल एओर्टा। डायग्राम नहीं शो हो रही? जी हो रही है शो। डायग्राम नहीं शो हो रही सर। डायग्राम शो नहीं हो रही तो आपके पास इंटरनेट का इशू है अहमद रजा। और बाकी तमाम बच्चों को डायग्राम शो हो रही है? जी सर। जी सर जी। जी सर जी हो रही है। आप लोग इस डायग्राम को अपने मोबाइल से जूम भी कर सकते हैं, या अगर आपने गौर से कभी देखा हो तो मेरे वाले फोल्डर पे आए, इस डायग्राम को जूम करेंगे तो जूम भी हो जाएगी। जी सर जी। जी सर जी। लेफ्ट पे है इंफीरियर वेना केवा और ये उसके डायग्राम के साथ है जो किडनी है। किडनी का कट किया जाए तो किडनी का जो अंदरूनी एरिया उसको बोलते हैं मेडुला, और कट करने के बाद जो बाकी एरिया बाहर वाला बचता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और किडनी का वो एरिया, स्पेशली ये एरिया जिसमें मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये मेरा माउस पे जो एरो देख रहे हो, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं पेल्विस। जी
किडनी जी का सर पहला जी। वैसे ही। हाँ जी। और अगर हम किडनी को कट करें तो किडनी के बाहर वाले एरिया को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये लिखा हुआ है कॉर्टेक्स। और जी किडनी का सर। जो इंटरनल पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? जी, मेडुला। मेडुला के अंदर ये जो बने हुए ना डिफरेंट ये पार्टिकल्स, ये एक ये बना है, इसका डिजाइन बना हुआ है, एक ये है, एक ये और ये और ये, इनको हम बोलते हैं पैरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। ये डॉक्टर पिरामिड। साहब ने कल शायद आपको बताया भी होंगे, क्या बोलते हैं इनको? पैरामिड। पैरामिड बोलते पिरामिड। हैं डिजाइन या छापा सा जो बना होता है ना, उसको बोलते हैं पैरामिड। और हर पैरामिड के अंदर जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं, राइट। जी सर। और अब हम आते हैं राइट साइड पे, तो किडनी के ऊपर एक छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं येलो कलर के, इनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। और नेक्स्ट है रीनल एड्रीनल आर्टरी। ग्लैंड। गुर्दों में जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। ओहो, ये लो। मैंने तमाम बच्चों को माइक ऑफ कर दिया है, सिर्फ वही बच्चे पर माइक ऑन करें जिनके पीछे शोर नहीं आ रहा। और अब मैं बता रहा हूँ, राइट से हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी वो आर्टरी होती है लेकिन जो किडनीज को ब्लड सप्लाई कर रही है, ये एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा। और किडनीज को ब्लड सप्लाई जो हो रहा है इधर से भी और इधर से भी। जी और सर। उसके बाद रीनल वेन होगी, जो वहाँ जहाँ से ब्लड यूज होने के बाद, जो फिल्टर होने के बाद वापस जो है वो किधर जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में। मतलब ये सिस्टम है जो ब्लड की सर्कुलेशन का निज़ाम है। रीनल आर्टरीज के जरिए आएगा और वेन्स के जरिए ब्लड इनमें से वापस जाएगा। और ये हमारा राइट किडनी होगा और ये हमारा लेफ्ट किडनी होगा। नेक्स्ट है डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा मतलब बोलते हैं जो एब्डोमिनल के किडनीज के जो लोअर एरिया पे है, जो फ्रंट ऑफ है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। दो नालियां जो किडनीज में यूरिन जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होने के बाद जो मटेरियल लिक्विड है या यूरिन जो भी पार्टिकल्स हैं उनको हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक, जिसे मसाना हम बोलते हैं, वहां तक लेने के लिए जो है वो यूरेटर्स हेल्पफुल होती हैं। और यूरेटर्स के बाद इसके हमारा जो लोअर एरिया है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से आगे लंबी सी नाली अटैच होती है जिसके जरिए हम यूरिन जो बॉडी से वेस्ट आउट करते हैं। आपको तमाम बच्चों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी सर। जी सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जी, हमारे इस सिस्टम जो है वो यूरिनरी सिस्टम, इसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है। स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपर नजर आ रही है सब बच्चों को? जी सर। यस सर। आप पढ़ सकते हैं पहला क्या लिखा हुआ है? टू फिल्टर टू ब्लड। फिल्टर ब्लड। फिल्टर ब्लड। किडनी का मेन काम ब्लड को फिल्टर करना है। एक दिन में 24 घंटे के अंदर जो इसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। उसकी नॉर्मल रेशियो होती है वो कुछ ml होती है, कुछ लीटर होती है, वो एक दिन में इसमें फिल्टर करना होता है, ये इसका मेजर फंक्शन है। और फिल्ट्रेशन के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इसने जब वो बॉडी से वेस्ट करना होता है, लाइक यूरिन में बहुत से ऐसे पार्टिकल होते हैं जैसे हमारा यूरिया है, क्रिएटिनिन है, और इसके अलावा यूरिक एसिड है, और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ गैसेस हैं, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करना है। किस फॉर्म में एक्सक्रीट करना है? जब वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं, हम जो भी खुराक खाते हैं, खुराक खाने के बाद उसके कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और कुछ थ्रो यूरिन भी वो वेस्ट आउट हो रहे होते हैं। जब किडनीज के अंदर ब्लड आता है और फिल्ट्रेशन होती है तो किडनीज उनको, उन पार्टिकल्स को यूरिन से सेपरेट कर लेते हैं। अब टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, पहली बात है किडनीज अलग करता है और अलग करने के बाद उनको जिस्म से निकालता है, इसकी बात मैं कर चुका हूँ। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। किडनी जब अच्छे से ब्लड प्रेशर, ब्लड को फिल्ट्रेट करेगा और फिल्ट्रेट करने के बाद
जो उसके ब्लड की जो साफ मिकदार है उसको रिटर्न हमारे जो है वो आर्टरीज और वेन्स में डाल देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वेन्स के जरिए ब्लड आया, किडनी में गया, यूरिन होने के बाद आर्टरी में गया, और फिर सर अब जी यूरिन आवाज जाना। नहीं आ रही। किस किस को आवाज नहीं आ रही? सर जी आ रही है। मुझे आ रही है सर। अहमद सर आपके इंटरनेट का इशू है, फिर अपना इंटरनेट बेहतर करें जी आप। मुझे भी आ रही है। आप फिर अपना हैंड फ्री लगा के बैठे हैं, अगर आपको आवाज कम सुनाई देती है ना, आप अपनी हैंड फ्री लगा के बैठा करें, क्योंकि आपके मोबाइल की जो है वो इतनी साउंड अच्छा नहीं होगा फिर। हैंड फ्री लगा के बैठेंगे तो आपको आवाज जो है वो प्रॉपर सुनाई देगी। नेक्स्ट काम क्या है, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम कैसे होगा, जब आप अपने जब हमारा किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर प्रॉपर करेगा, और फिल्टर करने के बाद एक प्रॉपर सर्कुलेशन के तहत जिस्म से उसको निकालता जिस्म में भेजता रहेगा, और उसमें से जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करता रहेगा। प्रॉपर सर्कुलेशन चलती रहेगी तो ब्लड का प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तमाम चीजें जो है वो पूरी होती रहेंगी। नेक्स्ट है कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, आयरन है, और इस तरह के जितने भी जो आयोनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको मेंटेन रखना, उनको हमारे बॉडी में पूरा रखना। क्योंकि बहुत सारा यूरिन जब बॉडी से खारिज होता है तो कुछ मिकदार से खारिज भी होती है, कुछ मिकदार फिल्टर भी होते हैं, फिल्टर होने के बाद रीअब्जॉर्ब होती है। किडनीज का काम होता है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और वाटर बैलेंस मेंटेन करना। ये एक पहला लेवल है इलेक्ट्रोलाइट का जो किडनीज इसको स्टोर करते हैं। रेगुलेट ब्लड पीएच, हमारे ब्लड की जो आयन की तादाद होती है, हाइड्रोजन आयन की तादाद, उनको रेगुलेट रखना है। हर लिक्विड जो है वो उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम होता है पीएच का। तो इस स्पेसिफिक वॉल्यूम को हमारा जो किडनीज हैं वो उस आयरन के हाइड्रोजन आयन की जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है हमारे ब्लड की उसको मेंटेन रखते हैं। फिर हमारे यूरिन की ये पीएच होती है वो 5 to 7, उसको ये मेंटेन रखते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी अदर लिक्विड्स हैं उनके अंदर जो है वो पीएच को मेंटेन करने का काम हमारे किडनीज का है। अगर मैं बात करूं पीएच की, तो पीएच मीन हम कह सकते हैं कि पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड के अंदर। और पीएच को हम आम अल्फाज में कैसे कह सकते हैं, किसी भी लिक्विड की जो एसासी और तेजाबी कैफियत, एसिडिक एंड अल्कली जो है वो जो कंडीशन है वो पीएच पे बेस करती है। और पीएच कौन कौन बैलेंस कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारे किडनीज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड क्लास? जी सर। जी सर जी। बहुत सारे बच्चे इन एंड आउट हो रहे हैं, उनके अपने इंटरनेट का इशू है। मैं उनको बार बार ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे जवेरिया हैं, और उसके अलावा कुछ आंतरिक स्टूडेंट्स हैं जो इन एंड आउट हुए हैं इस दौरान। जब आप बार बार लेफ्ट करते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग में इशू होगा, ये बात याद रखिएगा। क्लास थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी सर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किडनी का स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में कितने किडनीज होते हैं? दो। दो दो। किडनीज। जब दो किडनीज होते हैं तो एक राइट पे होता है और एक लेफ्ट पे होता है, हम इस तरह बोलेंगे इसको।
और दो किडनी, एक राइट पे एक लेफ्ट पे है, तो हर हर किडनी जो है वो हमारी बॉडी के बाकी किडनी की तरह सेम है, लेकिन राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा नीचे होता है क्योंकि हमारे उसके ऊपर लीवर मौजूद होता है। और ये लोकेट कहाँ होते हैं? हमारी जो है ना वो पेट की जो पिछली दीवार है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, 11वीं पसली के बिल्कुल ही बराबर, और 11वीं पसली से शुरू होते हैं और हमारे लंबर के मोहरों तक, कमर के मोहरों तक, इसकी 3 से 4 मोहरे जो है वो जितनी लेंथ होती है इतने हमारे किडनीज होती हैं। क्लास अभी जी हमारी जो सर। मीटिंग है ये अभी चलेगी और इसके बाद 10 मिनट रह गए हैं, इसकी एंड होगी, तो आप फिर सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके? जी ओके सर। सर। हाँ जी। जी अब अच्छा किडनी सर जी। किस तरह के होते हैं? बाइलेटरल शेप के होते हैं। बाइलेटरल होते हैं मतलब कि दोनों दोनों पहलुओं में होते हैं, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। बीन शेप ऑर्गन्स होते हैं। बीन बोलते हैं जो हमारी फलियां होती हैं ना, जी जो लोहा बीन होती हैं हमारी, उनकी तरह जी इनका जी सर। स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का इनका बीन टाइप स्ट्रक्चर है इनका। येलोइश शेप के होते हैं, रेडिश रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। जैसे हमारा लीवर लीवर का कलर है हमारे उस सेम उस कलर के ब्राउन कलर के होते हैं। जी सर। आप देखिए टिपिकली एक्सटेंड फ्रॉम थोरेसिक 12 टू नंबर 3। मैंने वर्ड लिखा हुआ T12 टू L3। मैंने बोला था ऊपर अभी यहाँ पे कि 11वीं पसली से शुरू होंगे, 12वीं उसके पसली के बाद जो हमारा लंबर का मोहरा है, पहला मोहरा नंबर 1 वर्टिब्रा, नंबर 2 वर्टिब्रा और नंबर 3 वर्टिब्रा तक ये मौजूद रहेंगे। ओके? मौजूद का मतलब है कि इनकी लेंथ इतनी होगी, 11वीं पसली से शुरू होंगे और नंबर 3 वर्टिब्रा तक होंगे। इसके लेंथ भी आगे आके इसका मैं इसका वेट भी और इसका डायग्राम, उसका साइज भी शेयर करूंगा कि नॉर्मल किस साइज के होते हैं। हर किडनी जो है वो उसकी 3 मोहरों जितनी लेंथ होती है, तकरीबन 3 मोहरे अगर हम इकट्ठे हमारे कमर के मोहरे हों, उनके इस दौरान जो है वो 3 मोहरों की लंबाई जितनी टोटल लेंथ होगी। और ये इनके ऊपर एक हमारा ग्लैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। हर किडनी का साइज जो है वो 140 टू 170 ग्राम होगा। कितना होगा? 140 to 170 ग्राम। 170। 140 टू 170 ग्राम। 170 ग्राम। 170। हाँ जी। लेंथ क्या होगी? 4 to 4 to 5 5 इंच। इंच। 4 टू 5 इंच। 5 इंच। और विड्थ 2 2 इंच। इंच। 2 इंच। विड्थ किसको बोलते हैं? मे बी साइड वाली को सर सर। चौड़ाई को, सर जी चौड़ाई को बोलते हैं। हाँ जी हाँ विड्थ जी बोलते हैं चौड़ाई। मोटाई को। ओहो मोटाई। किसको बोलते हैं? मोटाई को बोलते हैं। अभी फर्दर हम इसका स्ट्रक्चर, रिमेनिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मैंने एक वर्ड बोला था पैरामाइड का, याद है आप लोगों को? क्यों क्लास? नहीं। पैरामाइड किसको बोलते हैं, याद है आप लोगों को? पैरामाइड बोलते हैं किडनी को अगर हम कट करें, और कट करने के बाद इसके अंदर जो वो स्केचेस से बने हुए, हर किडनी के अंदर जो फूल की तरह उनकी पत्तियां सी बनी हुई नजर आ रही होती हैं, उनको बोलते हैं पैरामाइड। पैरामाइड जो है वो है किडनी के, हर किडनी के अंदर 15 से 16 होते हैं। और अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो एक किडनी के अंदर 10 से 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन समझते हैं? क्यों क्लास? व्हाट इज नेफ्रॉन? जी नो सर। यूनिट ऑफ किडनी। सर जी। अभी आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था जब हमने सेल पढ़ा था ना, और एग्जांपल भी दी थी इसकी। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, इसके जो सेल है वो बेसिक सेल जिससे जो बना हुआ वो नेफ्रॉन है। जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, हमारा जी सर। ब्रेन जो है वो बना हुआ न्यूरॉन से बना हुआ है, इस तरह हमारा किडनी जो है वो नेफ्रॉन सेल से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? जी बेसिक सर। सर जी स्ट्रक्चरल सर जी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑफ यूरिनरी सिस्टम, उसको हम यूरिनरी बोलेंगे सिस्टम। नेफ्रॉन। हमारे हर गुर्दे के ऊपर एक लेयर होती है, जैसे कवरिंग लेयर होती है, जैसे हमारे हर बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर लेयर होती है। जैसे हमारे हार्ट के ऊपर थी पेरिकार्डियम, इसी तरह हमारे किडनीज के ऊपर कौन सी लेयर है? उसको बोलते हैं कैप्सूलर लेयर या कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कैप्सूल या कैप्सूलर लेयर कैप्सूलर बोलेंगे लेयर। या कैप्सूल बोलेंगे हम। जी सर। जब हम क्रॉस सेक्शन में हम किडनी को हम आधा कट करते हैं तो इसका जो अंदरूनी एरिया है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। और बाहर वाले को अ, कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? सर जी कॉर्टेक्स बोलते। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। सर जी कॉर्टेक्स। जी। मैं इसको जरा रिपीट में ले जाता हूँ आपको। वेट करें जरा। ओके ये नजर आ सर। रहा है आप लोगों को जी सर। शेयर में? जी। ये एरिया, ये जो बाहर वाला एरिया ना, ये बाहर बाहर वाला, ये किडनी के जो बाहर है इसको हम बोलते जी हैं सर। कॉर्टेक्स। क्या कॉर्टेक्स। बोलते हैं? और कॉर्टेक्स। अंदरूनी एरिया जितना भी है उसको हम बोलते हैं मेडुला। 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 मैं बात कर रहा हूँ पैरामाइड की। अब ये जो छापे से अंदर किडनी के अंदर बने नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, जो सेक्शन बने नजर जी। आ रहे हैं आप लोगों को, जी इनको हम सर। बोलते हैं पैरामाइड। क्या बोलते हैं इनको? पैरामाइड। पैरामाइड। हम अपने इस पार्ट की बात कर रहे थे। पैरामिड ऊपर को पहले 15 to 16 पैरामिड होते हैं, 10 to 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन हर गुर्दे की जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। एक झिल्ली होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं हम। और क्रॉस सेक्शन में हम देखें तो इंटरनल एरिया उसका कॉर्टेक्स होगा, सॉरी मेडुला होगा, और बैरोनी एरिया कॉर्टेक्स होगा। हर गुर्दे से 2 रीनल आर्टरीज आ रही हैं और 2 रीनल वेन आ रही है। एक राइट रीनल आर्टरी होगी, एक लेफ्ट रीनल आर्टरी होगी। एक राइट रीनल वेन होगी, एक लेफ्ट रीनल वेन होगी, जिसके जरिए ब्लड की सर्कुलेशन होगी। 2 यूरेटर से अटैच होंगे जो यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे। ये किसी बच्चे को आ रहा है सर, मुझे तो अच्छा डायग्राम आप शो नहीं होगी सना। अब मैंने स्क्रीन रिमूव कर दी है। अब मैंने जो किडनी का स्ट्रक्चर मैं आगे पढ़ रहा हूँ आपको शो हो रहा है? नहीं सर वो भी नहीं हो रहा। जी नो सर जी। किस किस बच्चे को ये स्क्रीन मेरी शो शेयर नहीं हो रहा। जी? सर हो सर रही है, हो रही है मुझे। सर जी हो रहा है शो से, बिल्कुल साफ क्लियर नजर आ रहा है। ये आप लोगों के पास इंटरनेट का इशू है। मैं स्क्रीन को ना कट करके ना दोबारा शेयर करता हूँ। ओके, जी ओके सर। सर जी। तो मेरी तरफ से इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन जैसे मुझे लगता है ऐसा नहीं है कुछ। नहीं तरफ से ठीक है। मैं स्ट्रक्चर दोबारा इसका शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो हाँ जी क्लास आप शो हो रही है? यस सर अब हो रही है। जी शुरू हो रही है। सबको हो रही है? जी सर। जी सर जी। आई थिंक आप लोगों का नेट का इशू है, क्योंकि जब मैं चेंज करता हूँ ना फिर अब नेट आप लोगों का स्लो है, उसको चेंज करने में टाइम लेता है। हम इस डायग्राम की बात कर रहे थे कि इसका जो ये एरिया है इसको हम बोलते हैं ये एरिया, जहाँ पे मैं माउस टर्न कर रहा हूँ इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। और अंदरूनी एरिया को बोलते हैं हम मेडुला। अंदरूनी एरिया में जो भी पार्टिकल आ रहे हैं। जी सर। और हम डिस्कस किया था पैरामाइड का। ये जो इसके अंदर स्ट्रक्चर
ये ट्रायंगुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये हर किडनी के अंदर 15 से 16 होते हैं। इनको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। पिरामिड। हर किडनी में कितने होते हैं? 15 to 16। 15। 16। अब फंक्शन हम बढ़ चुके हैं, इसका तो किसी को इशू नहीं है ना? 16। नो No, सर। ओके।